अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल दादी अम्मा की कहानियां में खुश आमदीद। हम छोटे हों या बड़े, दादी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी दादी अम्मा की मीठी मीठी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज दादी अम्मा की कहानी है। बहुत पुराने जमाने की बात है। किसी गांव में आदिल नामी शख्स अपनी बीवी बच्चों के साथ रहा करता था। उसके 2 बच्चे थे, आरिफ और शाहीना। वो दोनों अभी छोटे थे मगर बहुत समझदार थे। वो हर काम में अपने माँ बाप का हाथ बटाते थे। उनके माँ बाप उनसे बहुत खुश थे। उन्हें पढ़ने लिखने का भी बहुत शौक था और वो तालीम हासिल करने के लिए गांव के मकतब में भी जाया करते थे। तालीम हासिल करने की वजह से उनकी जहानत में काफ़ी इजाफा हो चुका था। आदिल के पास कुछ ज़मीन थी। उसने उस ज़मीन पर एक बड़ा सा साइबान लगाकर उसके चारों तरफ लकड़ियों का जाल लगा दिया था और उसमें बहुत सी मुर्गियाँ पाल लीं। इन मुर्गियों के अंडे बेचकर उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे और उसका गुजारा बड़े मज़े से हो जाता था। उसने कुछ रकम महफूज भी कर ली थी ताकि ज़रूरत पड़ने पर काम आ सके। उसके दोनों बच्चों को इन मुर्गियों से बहुत मोहब्बत हो गई थी। मकतब से आने के बाद दोनों बच्चे अपने माँ बाप के साथ मुर्गियों के बाड़े में पहुंच जाते और अंडे इकट्ठे करके टोकरियों में रखते। उस काम में उन्हें बहुत मज़ा आता। मुर्गियाँ भी उनसे बहुत मायूस हो गई थीं। उन्हें देखकर वो बाड़े में कहीं भी होती शोर मचाते हुए उनके करीब आ जाती। बाड़े के आधे हिस्से में तो कच्ची ज़मीन थी जहाँ पर मुर्गियों के दाने और पानी के बर्तन रखे हुए थे। दूसरे हिस्से में भूसा बिछाकर मुर्गियों के रहने की जगह बना दी गई थी। आरिफ और शाहीना भूसे पर से अंडों को उठा उठा कर टोकरियों में रखने के बाद वहां की सफाई से फारिग होते तो मुर्गियों के बर्तनों में दाना डालते। दाने में गंदम, जौ, बाजरा, मकई और बारीक बारीक कुतरी हुई सब्जियां होती थी। कभी कभी वो इनको पानी में भीगी हुई रोटी भी डाला करते थे। इसके बाद वो मिट्टी के साफ सुथरे बर्तनों में उनके पीने के लिए पानी भरते और फिर अंडों की टोकरियां लेकर बाप के साथ घर चले जाते। इन अंडों को आदिल बेच कर आता। एक रोज जब आरिफ और शाहीना अपने बाप के साथ मुर्गियों के बाड़े में पहुंचे तो उनकी नजर एक बोने पर पड़ी। वो बाड़े के दरवाजे के नजदीक एक खूबसूरत और नफीस कालीन पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। उसने उन लोगों को आता देखा तो जल्दी से उनके पास आया और बोला, मैं क्या करूं? मेरी मुर्गी इस बाड़े में चली गई है मगर इसका दरवाजा बंद है। मैं सुबह से यहाँ बैठा हुआ हूँ, अब दोपहर हो गई है। मुर्गी बंद दरवाजे में से अंदर कैसे चली गई? आदिल ने हैरत से पूछा। आरिफ और शाहीना भी दिलचस्पी से उस खूबसूरत बोने को देख रहे थे। मैं अपने उड़ने वाले कालीन पर मुर्गी को हाथ में दबोचे बैठा परिस्तान की जानिब ही जा रहा था। मुर्गी झांक झांक कर नीचे देख रही थी। कालीन जब उस बाड़े के ऊपर से गुजरा तो अपनी जैसी मुर्गियों को देखकर वो मेरे हाथों से निकलकर नीचे कूद गई। मैंने झुककर देखा तो वो अपने परों को फड़फड़ाती हुई इसी बाड़े में उतर गई। अगर वो मुझे ना मिली तो बहुत बुरा होगा। बोनी ने कहा, कोई बात नहीं, अगर वो ना भी मिली तो कोई बात नहीं, हमारे पास तो बहुत सी मुर्गियां हैं, एक मुर्गी उनमें से तुम ले लेना। आदिल ने बोने को दिलासा देने की खातिर कहा, वो मुर्गी कोई आम मुर्गी नहीं है, वो रोज सोने का एक अंडा देती है। ठहरो, मैंने अपने बारे में तो तुम्हें कुछ बताया ही नहीं। मैं परिस्तान में एक अमीर और कबीर परिजात सौदागर के घर का मुलाजिम हूँ। चंद रोज पहले उस सौदागर ने कुछ तोहफे देकर मुझे अपनी बेटी के पास भेजा था। उसकी बेटी का घर बहुत दूर है। बाप के दिए हुए तोहफे देखकर वो बहुत खुश हुई। उसने मेरी बहुत खातिर मदारत की। मैं जब वापसी के सफ़र पर रवाना होने लगा तो उसने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मेरे हवाले की और कहा कि मैं इसे उसके बाप को दे दूं। अब वो मुर्गी गुम हो गई है। अगर वो मुझे ना मिली तो मेरी सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। सब तो यही कहेंगे कि लालच में आकर मैंने उसे छुपा लिया है। बोने ने अफसुर्दगी से कहा। उन तीनों ने जब ये सुना कि बोने की मुर्गी सोने का अंडा देती है तो वो हैरत ज़दा रह गए। आदिल ने कहा, मैं बाड़े का दरवाज़ा खोल रहा हूँ, आप अंदर चलकर देख लें कि आपकी मुर्गी कौन सी है।
वो लोग बाड़े के अंदर दाखिल हुए। बोने ने जब वहां इतनी सारी मुर्गियां देखी तो कुछ परेशान सा हो गया और जल्दी जल्दी घूम फिरकर अपनी मुर्गी तलाश करने लगा। उसे परेशान देखकर शाहीना ने पूछा, आपकी मुर्गी का रंग कैसा है? उसका रंग भी इन्हीं मुर्गियों की तरह था और वो बिल्कुल इन मुर्गियों की तरह ही थी। यहाँ तो तमाम मुर्गियाँ एक ही जैसी हैं, मैं कैसे अपनी मुर्गी को तलाश करूं? बोने ने कहा और मायूसी से सर पकड़कर एक तरफ बैठ गया। आदिल भी उनके नजदीक बैठ गया। वो बोने की परेशानी सुनकर फिक्रमंद हो गया था। आरिफ और शाहीना मुर्गियों को दाना डालने लगे। जब उन्होंने अंडे जमा करना शुरू किए तो शाहीना ने खुशी भरी आवाज में कहा, भाई भाई ये देखो। आरिफ जल्दी से उसके पास गया। वहां भूसे के ढेर पर जगह जगह बहुत से अंडे पड़े हुए थे। इन्हीं अंडों में एक सुनहरी अंडा भी चमक रहा था। आरिफ ने जल्दी से वो अंडा उठाया और भागकर बोने के करीब आया। ये देखिए, आपकी मुर्गी का सोने का अंडा। उसकी बात सुनकर बोना जल्दी से उठ खड़ा हुआ। आदिल भी हैरत से सोने के अंडे को देख रहा था। बोने ने सोने का अंडा अपने हाथ में लिया और फिर बड़ी बेताबी से बाड़े में मौजूद मुर्गियों का दोबारा जायजा लेने लगा, मगर इस मर्तबा भी वो अपनी मुर्गी को पहचान न सका। समझ में नहीं आता, इनमें से मेरी मुर्गी कौन सी है? ये तो सारी की सारी एक जैसी शक्ल सूरत और रंग की है। मुझे तो अपनी मुर्गी की कोई निशानी भी याद नहीं, बोने ने बेबसी से कहा। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा, इसका तो मुझे यही हल नजर आता है कि मैं इन तमाम मुर्गियों का सौदा कर लूं और इन्हें परिस्तान ले जाकर सौदागर के हवाले कर दूं और कहूं कि इनमें ही वो मुर्गी है जो सोने का अंडा देती है। मगर इतने छोटे से कालीन पर मैं इतनी सारी मुर्गियां रखूंगा कैसे? आरिफ और शाहीना दोनों बहुत अक्लमंद बच्चे थे। वो एक कोने में जाकर इस मुश्किल का कोई हल निकालने के लिए एक दूसरे से मशवरा करने लगे। थोड़ी देर बाद उनके जहन में एक तरकीब आ गई। वो दोनों खुश खुश अपने बाप के पास गए। आरिफ ने अपने बाप से कहा, बोने भाई सख्त परेशान हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। मुझे और शाहीना को एक तरकीब सूझी है जिस पर अमल करके हमें उम्मीद है कि हम उस मुर्गी को तलाश कर लेंगे, मगर इसके लिए हमें कुछ रकम दरकार होगी। आदिल ने अपनी कमीज की जेब से सिक्कों से भरी एक थैली निकाली और उसे आरिफ को देते हुए बोला, पैसों की तुम फिक्र मत करो, ये लो और जो करना चाहते हो करो, मगर मुर्गी को ढूंढ कर बोने के हवाले कर दो। वो बेचारा बहुत परेशान है, वैसे भी वो परिस्तान से आया है, हमें उसकी हर हाल में मदद करना चाहिए। तुम्हें पता है ना परिस्तान की परियां हम इंसानों की कितनी मदद करती हैं। वहां की परियां, परिजात और बोने कितने अच्छे होते हैं। बस देव और जादूगर इंसानों से अच्छा सलूक नहीं करते, मगर हमें उनसे क्या लेना देना। आरिफ ने सिक्कों की थैली संभाल कर अपनी जेब में रखे। फिर वो और शाहीना बाड़े में घूमकर मुर्गियों की गिनती करने लगी। वहां पर मौजूद मुर्गियों की तादाद 150 थे। गिनती खत्म करके आरिफ आदिल के पास आया। आप बाड़े का दरवाजा बंद करके बोने भाई के साथ घर जाकर आराम करें, बाकी काम आप मुझ पर और शाहीना पर छोड़ दें। ये कहकर वो शाहीना को साथ लेकर वहां से गांव की जानिब चला गया। आदिल बोने को साथ लेकर चला गया। शाम को जब आरिफ और शाहीना घर आए तो आदिल ने पूछा, मुर्गी का कुछ पता चला? बोना भी उन्हें उम्मीद भरी नजरों से देखने लगा। अल्लाह ने चाहा तो कल तक पता चल जाएगा, आरिफ ने मुस्कुरा कर कहा। उसकी बात सुनकर शाहीना भी मुस्कुराने लगी। अगले रोज वो सब मुर्गियों के बाड़े में पहुंचे। जब वो बाड़े में दाखिल हुए तो वहां का मंजर देखकर आदिल और बोना हैरत ज़दा रह गए। पूरे बाड़े में खजूर के पत्तों और मजबूत सरकंडों से बनी छोटी छोटी जालीदार टोकरियां कतार दर कतार रखी हुई थी। इन टोकरियों पर ढक्कन भी थे। वहां एक भी मुर्गी नजर नहीं आ रही थी। अलबत्ता मुर्गे इधर उधर दाना दुनका चुपते फिर रहे थे। आदिल ने कहा, ये टोकरियां कहाँ से आ गईं और हमारी मुर्गियां कहाँ गई? यहाँ तो सिर्फ मुर्गे ही मुर्गे नजर आ रहे हैं। ये टोकरियां हमने आपके दिए हुए पैसों से गांव से दुकान से खरीदी हैं। कल शाम हमने टोकरियों में भूसा बिछाकर हर टोकरी में एक एक मुर्गी बंद कर दी थी और हर टोकरी में मिट्टी की प्यालियों में उनका दाना पानी भी रख दिया था और टोकरियों के ढक्कन बंद करके घर चले आए। अब हम एहतियात से हर टोकरी का ढक्कन उठाकर देखेंगे। जिस टोकरी से भी सोने का अंडा निकलेगा हम समझ जाएंगे कि इसी में बोने भाई के सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मौजूद है। आदिल के साथ साथ बोना भी
उन दोनों की अक्लमंदी पर हैरान रह गया। आरिफ और शाहीना बड़ी एहतियात से हर टोकरी का ढक्कन उठाकर उसमें झांकने लगे। अचानक उनके कानों में शाहीना की आवाज आई, इस टोकरी में सोने का अंडा है। फिर वो इस टोकरी को उठाकर अपने बाप के पास ले आई। ये अंडा उस टोकरी में बंद मुर्गी ने दिया है, उसने बताया। आदिल ने टोकरी और सोने के अंडे को बोनी के हवाले कर दिया। बोना बहुत खुश था। उसने टोकरी में से अंडा निकाल लिया। अब उसके पास 2 सोने के अंडे हो गए थे। उसने एक अंडा आरिफ और दूसरा शाहीना को दिया और बोला, बच्चों, परिजात सौदागर की बेटी ने कहा था कि जब तक ये मुर्गी मेरे पास रहेगी, इसके दिए हुए अंडे मेरे होंगे। इसीलिए ये अंडे मैं तुम दोनों को दे रहा हूँ। ये तुम्हारी अक्लमंदी का इनाम है। तुमने जो काम किया है वो कोई आसान काम नहीं था। तुम दोनों बहुत ज़हीन बच्चे हो। तुमने मुझे एक बहुत बड़ी परेशानी से निजात दिला दी। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। सोने के अंडे लेकर दोनों बहन भाइयों ने उसका शुक्रिया अदा किया। फिर बोना आदिल की तरफ मुड़ा और बोला, आदिल भाई, मैं तुम्हारा भी बहुत मशकूर हूँ कि तुमने मेरी मुसीबत में मेरा बहुत साथ दिया। अरे नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। हम तो चाहते हैं कि तुम हमेशा हमारे साथ रहो, आदिल ने कहा। तुम सब लोग बहुत अच्छे हो। मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा, बोने ने कहा। फिर उसने कालीन को जमीन पर बिछाया, उस पर मुर्गी की टोकरी रखी और उन सबको खुदा हाफिज कहकर खुद भी कालीन पर बैठ गया। उसके बैठते ही कालीन फिजा में बुलंद हुआ और परिस्तान की जानिब उड़ गया। आरिफ और शाहीना ने सोने के अंडे आदिल के हवाले कर दिए। इसके बाद उन्होंने बकिया टोकरियों से अंडे निकाल कर जमा किए। इस दौरान मुर्गियां बाहर घूमने फिरने लगी थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि मुर्गियां दोबारा अपनी अपनी टोकरियों में जाकर बैठ गई हैं। उन्हें अपने नए घर बहुत पसंद आ गए थे। आरिफ ने कहा, इतनी बहुत सी टोकरियां खरीदने पर हमारे बहुत से पैसे खर्च हो गए हैं, मगर अब हम अपनी मुर्गियों को इन्हीं टोकरियों में रखा करेंगे। इससे वो सर्दी से भी महफूज रहेंगी। अपने इन घरों में वो खुश भी नजर आ रही हैं। घर आकर आदिल ने जब अपनी बीवी को ये तमाम वाक़या सुनाया तो वो अपने बच्चों की अक्लमंदी पर बहुत खुश हुई। थोड़े दिनों बाद आदिल ने दोनों सोने के अंडे बेचकर बहुत सी दौलत हासिल कर ली। बोना कभी कभार उनसे मिलने उनके गांव आ जाता था। आरिफ और शाहीना उसका बेचैनी से इंतजार किया करते थे, क्योंकि वो उन्हें अपने जादू के उड़ने वाले कालीन पर बिठाकर सैर भी करवाता था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।